हेलो फ्रेंड्स, आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे द्रव अवस्था के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैसीय अवस्था के बारे में, यानी गैसीय स्टेट। ठीक है, तो गैसीय अवस्था पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं गैसीय पदार्थ के बारे में कि गैसीय पदार्थ किसे कहेंगे। तो ऐसा पदार्थ जो हमारे पृथ्वी पर गैस अवस्था के रूप में मौजूद है, ऐसे वस्तु को हम लोग गैसीय पदार्थ कहते हैं। यानी जो गैसीय अवस्था के रूप में मौजूद है उसको हम लोग गैसीय पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, तो गैसीय अवस्था और गैसीय पदार्थ दोनों एक ही है। समझ गए बात को? तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि इसमें अंतराण्विक स्थान बहुत अधिक होता है और अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कम होता है। तो गैस पदार्थ जो है इनमें अंतराण्विक स्थान जो है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि गैस पदार्थ के कण जो है एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए गैसीय अवस्था के जो कण हैं इनके बीच आकर्षण बल जो होता है वो बहुत कम होता है। क्योंकि हम पिछले क्लास में बताए थे कि दूरी जितना अधिक होगा बल उतना कम लगेगा और दूरी जितना कम होगा बल उतना अधिक लगता है। तो ठोस पदार्थ में अंतराण्विक स्थान कम रहता है, यानी वहां कणों के बीच दूरी बहुत कम होता है। इसी कारण से ठोस पदार्थ में अंतराण्विक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। ठीक है, और गैस पदार्थ में क्या होता है, इसमें अंतराण्विक स्थान बहुत ज्यादा होता है, यानी दो कणों के बीच जो दूरी होती है, रिक्त स्थान, वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए गैसीय पदार्थ के जो कण हैं इसके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है और कम होने के कारण जो है कणों के पास अपना गतिज ऊर्जा जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और गतिज ऊर्जा के कारण ही जो है गैसीय पदार्थ के कण पूरा स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। तो ऐसा होता है गतिज ऊर्जा के कारण, क्योंकि गैसीय अवस्था में जो भी पदार्थ रहते हैं उनके कणों के पास जो है बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा होता है, जिस कारण से वह स्वतंत्र रहता है। ठीक है, तो यही कारण है कि गैस अवस्था में जो पदार्थ हैं वह जो है द्रव के अपेक्षा, द्रव में सिर्फ बहाव होता है और गैस में क्या होता है, इसमें उड़ने की प्रवृत्ति होती है, यानी ये वायुमंडल में तुरंत फैल जाएगी, क्योंकि इसका कण बहुत ऊर्जावान होता है, यानी इसके पास बहुत गतिज ऊर्जा होती है। क्लियर है बात? तो आइए गैसीय पदार्थ के कुछ सामान्य गुण है, इसको जानते हैं। इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे आगे की क्लास में, जिसमें कि पढ़ेंगे वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, ये सब पढ़ेंगे। ये आपका तीनों समाप्त हो जाएगा। तो पहला देखिए यहाँ पर इसका गुण है कि गैस पदार्थ की ना तो कोई निश्चित आकृति होती है और ना कोई निश्चित आयतन। यानी जो गैस पदार्थ है इसका न ही आकृति निश्चित होती है और न ही आयतन निश्चित होता है। ऐसा इसलिए होता है कि गैस पदार्थ के जो कण हैं इसको जिस बर्तन में रखते हैं ये उस बर्तन में पूरा फैल जाता है, यानी इसका जो है आयतन भी बढ़ जाता है। पूरा फैलने का मतलब है कि उस बर्तन में जितना जगह है ये सभी जगहों में फैल जाता है, यानी उस बर्तन को भर देता है। अगर हम पानी को किसी बर्तन में रखे हैं तो जितना पानी उस बर्तन में है, अगर उस पानी को दूसरे बर्तन में डालेंगे तो उतना ही पानी रहेगा दूसरे बर्तन में। यानी कि अगर एक गिलास पानी है उसको हम एक मान लेते हैं लोटा में रखते हैं, तो लोटा का एक गिलास पानी को जब हम लोटा में डालेंगे तो लोटा पूरा पूरा नहीं भरेगा, यानी पूरे लोटा जो है पानी से नहीं भरेगा। जितना ग्लास में पानी है उतना ही पानी लोटा के अंदर रहेगा। तो इसीलिए वहां द्रव में जो है उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, क्योंकि आयतन जितना ग्लास के पानी का है उतना ही दूसरे बर्तन में रखने पर होगा, तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन गैस में क्या होता है, अगर हम इसको किसी बर्तन में रखते हैं और इस बर्तन में मान लीजिए इसका कुछ आयतन है, तो अगर इस बर्तन से इसको दूसरे बर्तन में रखेंगे
तो दूसरे बर्तन में पूरा फैल जाता है, यानी उस बर्तन को पूरा भर देता है, इसीलिए उसका क्या होगा, आयतन ज्यादा हो जाएगा, यानी आयतन बढ़ जाएगा। तो यही कारण है कि गैसीय पदार्थ का जो है ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकृति निश्चित होती है। क्लियर है बात। अब दूसरा गुण है इसका कि इसका घनत्व ठोस एवं द्रव की तुलना में निम्न होते हैं। जो गैसीय पदार्थ हैं इनका घनत्व जो है बहुत कम होता है, यानी प्रति इकाई आयतन में कणों की संख्या बहुत कम होती है। समझ गए बात को, यानी कि इसका कण बहुत दूर दूर रहता है, इसीलिए एकांक आयतन में कणों की संख्या कम होती है, यही इसका मतलब हुआ। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी है इसका कि समान वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रवनांक और क्वथनांक कमरे के ताप से कम होते हैं। तो हम पहले भी बोले हैं कि द्रवनांक और क्वथनांक जब भी आप लोग उसके बारे में पढ़िएगा तो हमेशा दाब को ध्यान में रखना है कि समान दाब होना चाहिए। यहां भी देखिए लिखा हुआ है कि समान दाब, समान वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है। तो समान वायुमंडलीय दाब पर गैस का द्रवनांक और क्वथनांक जो है, क्वथनांक जो होता है वो ठोस और द्रव से बहुत ही कम होता है, यहां तक कि कमरे के ताप से भी कम होता है। समझ गए बात को। अब दूसरा, ये तीसरा हो गया। अब चौथा इसका प्रॉपर्टी है कि गैस बहुत अधिक संपीड्य होते हैं, यानी गैस पदार्थ जो है इसके आयतन को हम दाब द्वारा घटा सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं, यानी गैस पदार्थ जो है ये संपीड्य होते हैं, इसके आयतन को हम घटा बढ़ा सकते हैं दाब घटा बढ़ाकर। क्लियर है बात। ये था इसका चौथा प्रॉपर्टी। पांचवा प्रॉपर्टी इसका है कि गैस में प्रसारण और संकुचन होता है, यानी जब हम गैस को गर्म करेंगे तो गैस के कण जो है वो फैलेगा, यानी उसका आयतन बढ़ेगा। तो गैस को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है, यानी उसमें प्रसारण होता है। इसके बाद जब गैस को हम ठंडा करते हैं तो उसका आयतन कम हो जाता है, यानी कि उसमें संकुचन हुआ। तो आयतन का बढ़ना या घटना इस पर निर्भर करता है प्रसारण और संकुचन। पहले भी बताए हैं, अगर आयतन बढ़ता है तो हम बोलेंगे प्रसारण हुआ है, अगर आयतन घटता है तो हम कहते हैं संकुचन हुआ है। ठीक है। तो गैस पदार्थ को हम गर्म करके उसको प्रसारण या संकुचन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये गुण पाया जाता है गैस में। तो ये हो गया पांचवा। अब छठा इसका प्रॉपर्टी है कि गैस में द्रव की तुलना में ज्यादा विसरण होता है। जैसे द्रव में विसरण होता था, यानी एक द्रव के कण जो है दूसरे द्रव में प्रवेश कर जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, उसी तरह से एक गैस का कण जो है वो दूसरे गैसीय पदार्थ में आसानी से विसरित हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। तो गैस में बहुत ज्यादा विसरण होता है और इसी विसरण के कारण जो है इत्र का सुगंध वायुमंडल में तेजी से फैल जाता है, क्योंकि इत्र का सुगंध जो है वो वायु के कण में प्रवेश कर जाते हैं, यानी विसरित हो जाते हैं, जिस कारण से तेजी से वायुमंडल में इत्र का सुगंध फैल जाता है। क्लियर है बात। तो गैस में सबसे ज्यादा विसरण होता है, द्रव में थोड़ा सा ठोस की तुलना में कम होता है और गैस में जो है बहुत ज्यादा होता है, यानी गैस में सबसे ज्यादा विसरण होता है। गैस से थोड़ा सा कम द्रव में होता है, लेकिन विसरण दोनों में होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। ठोस में विसरण ना के बराबर होता है, उसमें एक अपवाद स्वरूप है जो कि हम बताए थे वहां पर। तो इस तरह से गैस का जो है हम सभी गुणों को पढ़ लिए। आज जो है पूरा ये तीनों अवस्थाएं समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन के बारे में, वो आगे की क्लास में होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर ये आप लोग समझ पाए हैं गैसीय अवस्था तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।